ये केवल एक कथा नहीं है, ये समय, कर्म और मोक्ष की गाथा है। ये कथा वर्णित है वाल्मीकि रामायण बालकांड में, भागवत पुराण नवम स्कंध में और विष्णु पुराण में, जहाँ एक राजा का तप और एक नदी का अवतरण इतिहास नहीं धर्म बन गया। सम्राट सगर, इक्ष्वाकु वंश का महाप्रतापी राजा, जिसके रथ के पहिए धरती की सीमाएं तय करते थे। समुद्र तक फैला उसका साम्राज्य और उसी के नाम पर सागर कहलाया महासागर। सगर के थे 60,000 पुत्र, असंख्य, अजेय, पर अधीर। वे शक्ति थे पर विवेक नहीं। जहाँ प्रश्न होना चाहिए था वहाँ उन्होंने क्रोध चुना। अश्वमेध का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। तप में लीन ऋषि और सामने खड़ा अहंकार। एक आरोप, एक अपमान, और जब तप की अग्नि जगी तो 60,000 जीवन भस्म बन गए। न जल मिला, न श्राद्ध, आत्माएं फंस गईं, न इस लोक की न उस लोक की। उनकी मुक्ति अब किसी और के हाथ में थी। पीढ़ियां बीतीं और जन्म हुआ भगीरथ का। वो राजा नहीं बना सत्ता के लिए, वो जन्मा था ऋण चुकाने के लिए। उसने कहा, जो कर्म मेरे नहीं उनका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। हिमालय की बर्फ, जलती धूप और वर्षों की तपस्या। भगीरथ रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था जब उद्देश्य पवित्र हो तो असंभव भी झुकता है। गंगा गर्जना करती हुई उतरी, सब कुछ बहा ले जाने को, पर शिव ने उसे अपनी जटाओं में थाम लिया। वहीं गंगा ने सीखा, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संयम है। जब गंगा ने भस्म को छुआ तो शाप टूट गया। आत्माएं ऊपर उठीं, न कोई पीड़ा न कोई बंधन। जल अब मोक्ष बन चुका था। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार पीढ़ियां जला देता है और करुणा पीढ़ियां बचा लेती है। ये दिव्य गाथा वाल्मीकि रामायण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण से प्रेरित है। अगर ऐसी ही सिनेमैटिक पौराणिक कहानियां आप देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि अगली कथा और भी गहरी होने वाली है।